नमस्कार, न्यूज़ लंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, ब्रिटिश पासपोर्ट जिनके पास है, ऐसे निताशा कौल को सोमवार को फिर से ब्रिटेन में भेजा गया। भारत में कर्नाटक सरकार के निमंत्रण पर एक परिषद के लिए वो आई थी। यहाँ पे एक भाषण उनको देना था, जो कि भारतीय राज्य घटना, भारतीय एकता के बारे में, देश की एकता के बारे में, ये विषय पर उनको बोलना था और उसके लिए उनको कर्नाटक सरकार ने आमंत्रित किया था। लेकिन भारत सरकार ने बेंगलुरु में आने के बाद निताशा कौल को वापस ब्रिटेन में भेज दिया। तो ये होने के बाद स्वाभाविक है कि यहाँ के जो साहित्यकार हैं, लेखक हैं, कवि हैं, यहाँ के वामपंथी दल हैं या वामपंथी विचारों वाले लोग हैं, उन्होंने छाती पीटना शुरू कर दिया कि देखिए, भारत में अभिव्यक्ति की कहाँ पे स्वतंत्रता है, भारत में आवाज़ दबाई जा रही है, नरेंद्र मोदी सरकार के रहते ये हो रहा है और इतने सालों से हो रहा है, उसका ही एक उदाहरण है, ये बताना शुरू कर दिया। लेकिन ये जो निताशा कौल है, ये कौन है, इसका इतिहास क्या है, क्यों ये इनको फिर से ब्रिटेन में भेजा गया, ब्रिटेन में डिपोर्ट कर दिया गया, क्या कारण है इसके पीछे, ये जानने की तो आवश्यकता है। तो ये जो निताशा कौल है, इनका इतिहास रहा है कि वामपंथी विचारों की है और उसके वजह से बहुत पहले से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, भारतीय जनता पार्टी हो, नरेंद्र मोदी हो, हिंदुत्ववाद हो, भारतीय लोकतंत्र हो, इस पर हमले करना ये इनका काम है। पहले भी इन्होंने इंटरव्यू में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस तरह से बम बनाने का या बंदूकें अपने हाथ में लेने का प्रशिक्षण देता है, इस तरह की बात की थी। किसी इंटरव्यू में उन्होंने यही कहा था। उसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस कैसे एक दूसरे से मिले हुए हैं और इसी भारतीय जनता पार्टी के एक सदस्य हैं नरेंद्र मोदी, ये भी उन्होंने कहा। तो ये दिखाने की कोशिश थी कि नरेंद्र मोदी भी आरएसएस से जुड़े हुए हैं, जहां पे युवकों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो ये झूठ फैलाने का काम निताशा कौल पहले से करती आ रही है। अभी तो यही झूठ फैलाने के लिए वो शायद कर्नाटक सरकार ने जो आमंत्रण दिया था, उस आमंत्रण पर वो यहाँ पे आई। यहाँ पे भी वही वो झूठ फैलाने की कोशिश करने वाली थी शायद, लेकिन उनको वापस भेज दिया गया। कश्मीर के मामले में भी उन्होंने बहुत सारे झूठ फैलाए। कश्मीर जो है, वहां पे किस तरह से मुस्लिमों पर अन्याय हो रहा है, सुरक्षा दलों ने किस तरह से अन्याय किया है, जिस तरह से चाइना में मुस्लिमों पर अन्याय होता है, उसी तरह से यहां पे अन्याय होता है, यह बताने की कोशिश की। 2019 में मुस्लिमों पर अन्याय किया जा रहा है कश्मीर में, लेकिन मीडिया उसे दिखाना नहीं चाहती। इस तरह का भी उन्होंने एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की। वहां के कुछ आतंकी जो होते हैं, उनका भी समर्थन उन्होंने किया। बुरहान वाणी हो, एक नायकू करके आतंकवादी, इन दोनों को मार गिराया था सुरक्षा बलों ने, ये उनका समर्थन इसने किया। तो इस तरह की वामपंथी विचार रखने वाली निताशा कौल भारत में आके क्या करने वाली है, तो यहां पे भाषण देंगी। किसके बारे में? तो देश की एकता, भारत की राज्य घटना, भारत का संविधान, इस पर यह बात करेंगी। और इनका ज्ञान जो है वो यहां के लोगों ने लेना है। तो अभी निताशा कौल को फिर से ब्रिटेन में क्यों भेजा गया, क्या कारण हो सकता है? क्या वो सिर्फ वामपंथी विचार यहां पे फैलाने की कोशिश करती है या प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करती है? इसके लिए उनको यहां पे रोका गया, इसके लिए उनको वापस ब्रिटेन में भेज दिया गया? नहीं, सिर्फ इतना ही कारण नहीं है, उसके पीछे एक पहले का भी कारण है। कुछ साल पहले यह घटना हुई है, जो 2013 में जब प्रधानमंत्री, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, वो तभी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तभी उनको फिलाडेल्फिया से एक आमंत्रण आया था। वहां के विद्यार्थियों ने उनको आमंत्रित किया था, वहां पे जाके वो भाषण करने वाले थे। लेकिन कुछ लोगों ने, वहां के कुछ लोगों ने, जैसे वामपंथी विचारों के लोगों ने, साहित्यकारों ने, कवि, इन सभी लोगों ने, लगभग 270 लोगों ने अपने सिग्नेचर दिए कि नरेंद्र मोदी को वहां पे क्यों इनवाइट किया जा रहा है, क्यों बुलाया जा रहा है, जिनको 2005 में
अमेरिका ने जिनको वीजा जो है नकारा था, वीजा नहीं दिया था। क्यों नहीं दिया था? क्योंकि इन्होंने गुजरात में दंगे फैलाए थे। तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे राजनेता को अभी फिलाडेल्फिया में क्यों बुलाया जा रहा है? क्या उनसे आप सुनना चाहते हैं? क्या वो विचार रखेंगे वहां पे? इस तरह के सिग्नेचर 270 लोगों ने किए थे, उसमें एक नाम था निताशा कौल का। यही वो निताशा कौल है जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी का विरोध किया, उनको फिलाडेल्फिया में आने से मना किया, मना करने के लिए सिग्नेचर्स दिए, एक मुहिम चलाई, और उसके बाद वहां की जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने वो आमंत्रण रद्द कर दिया। प्रधानमंत्री जो अभी नरेंद्र मोदी है, तभी वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनको नहीं बुलाया गया तभी। तो आज यही निताशा कौल, जब भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की एक सफलता यहां पे हासिल हुई है, उन्होंने 10 साल जो सत्ता की यहां पे जो राज चलाया, उससे जो सफलता हासिल हुई है, उसी सरकार के रहते आज निताशा कौल चाहती है कि वो भारत में आए, वो भारत को लोकतंत्र क्या है, राज्य घटना क्या है, संविधान क्या है, भारत की एकता क्या है, इसका ज्ञान दे। तो नरेंद्र मोदी सरकार ने उनको जवाब दे दिया कि जो आपने 2013 में किया, नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया में जाने वाले थे, उनको रोक दिया, उनके खिलाफ मुहिम चलाई, सिग्नेचर्स लिए, तो बताया कि वो कैसे उनके कार्यकाल में कैसे दंगे हुए गुजरात में। तो इसका सूद समेत नरेंद्र मोदी ने वापस कर दिया है, ब्याज के साथ वापस कर दिया है। यही इसका कारण है कि निताशा कौल को भारत में आने के बाद फिर से ब्रिटेन में भेज दिया है। तो भारत बदल चुका है अभी, पहले वाला भारत नहीं है कि आओ भारत के खिलाफ कुछ भी बोलो, आतंकवाद का समर्थन करो, कुछ भी विचार यहां पे लोगों को दो, किसी भी सरकार के खिलाफ, भारत की संस्कृति के खिलाफ कुछ भी बोलो, सब सहन कर लिया जाता था। अभी वो होगा नहीं। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के आड़ ऐसा कुछ भी यहां पे सहन नहीं किया जा सकता। यही एक संदेश नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। हमारा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।